आप सही वक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही वक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कुछ ना कुछ हानि नुकसान आपके जीवन में चलते रहते हैं, किसी ना किसी समस्या में आप फंसते रहते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई भी कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पा रहा, आपके पैसे में बरकत नहीं हो पा रही, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत आप पैसा इकट्ठा करते भी हैं, परंतु कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। हमने लाखों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हुए हैं, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ भी की हुई हैं, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान भी करवाए हैं, पितृ गायत्री जाप करवाए हैं, पिंडदान तर्पण आदि करवाए हुए हैं। हमने घर में हवन करवाया हुआ है, नवग्रहों से संबंधित पूजाएं कराई हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही। हमारे जीवन से पितृदोष दूर नहीं हो पाता। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ग्रहों की समस्याएं चलती रहती हैं। कई कहते हैं शनि का दोष है, कई कहते हैं मंगल का दोष है, कई कहते हैं राहु केतु का दोष है। अनेकों प्रकार के दोष हमारे जीवन में चलते रहते हैं, कभी दूर ही नहीं हो पाते। हम उपाय कर करके, पूजा पाठ करवा करवा के थक चुके होते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमें लाभ नहीं मिल पाता। बार बार दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं, बार बार हम समस्याओं में फंसते रहते हैं। हम जितना ही दूर समस्याओं से भागते हैं, जितनी ही दूर हानि नुकसान से भागते हैं, उतना ही वह हमारे नज़दीक आते चले जाते हैं। हम काफ़ी कोशिशें करते हैं किसी से झगड़ा ना हो, कोई हमारा हानि नुकसान ना हो, काफ़ी सूझबूझ के साथ हम उन कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, परंतु कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। हमारा सारा काम सही होता चला आता है, परंतु आखिर समय पर वह कैंसिल हो जाता है, उसकी मना हो जाती है, वह रुक जाता है। कई बार क्या होता है, हम काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी सूझबूझ के साथ हम किसी कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं, और प्रारंभ में वह कार्य हमारा अच्छा भी चलता है, हमें उससे लाभ भी मिलता है, परंतु धीरे धीरे आखिर समय पर आकर के वह हमारा काम रुक जाता है, पूरा नहीं हो पाता, उसमें नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जिसमें बहुत ही अधिक खर्चा आपका इसमें नहीं लगना। वैसे हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम ऐसा उपाय आप सभी के समक्ष रखें कि आपका कोई भी खर्चा उसमें ना लगे, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता ना हो, घर बैठे ही उस प्रयोग को कर सके और कोई भी उस प्रयोग को कर सके, और शीघ्र ही उसका लाभ आपको मिले, शीघ्र ही उपाय करने के तुरंत बाद ही उसका फल मिले, आपके कार्य बनने शुरू हो जाए। तो ऐसा ही एक महापाय इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को आज बताएंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहे। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपके कार्य क्षेत्र में हानि हो रही है, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, तो आपने इस उपाय को अपने कारोबार क्षेत्र में ही करना है, चाहे वह दुकान हो या ऑफिस हो या फैक्ट्री या कंपनी हो। यदि आपके घर में बार बार हानि हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही, शांति नहीं हो पा रही, लाभ नहीं मिल पा रहा, एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं होते, एक दूसरे के बोल किसी को नहीं सुहाते, घर में 4 सदस्य हैं तो चारों अलग अलग चलते हैं, किसी से कोई बात करने को राजी नहीं रहता। यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने घर के अंदर इस महाप्रयोग को करें। करना क्या है, आपने शुक्रवार के दिन संध्या के समय सूर्यास्त के बाद आपने इस महाप्रयोग को करना है। आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसके अंदर आपने 4 बात लगानी है, यानी चौमुखा का दीपक आपको तैयार करना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है, उसके अंदर आपने एक सिक्का डालना है, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, लेकिन सिक्का हो। उसके साथ साथ 5 ही लौंग डालनी है, और उसके साथ में आपने 3 चुटकी उसके अंदर पीली राई डालनी है। ध्यान रखें, जो भी हम आपको समधा बता रहे हैं, यह संपूर्ण समधाएं उस दीपक के अंदर होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, उस दीपक को आप प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके
यक्षराज का ध्यान करते हुए, दस दिक्पाल क्षेत्रपाल का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में जिस प्रकार की जो भी समस्याएं बाधाएं चल रही हैं उनको आप शीघ्र दूर करें, हमारी रक्षा करें, हमारे घर का पहरा दें, हमारा पहरा दें। उसी तरह यदि आपका कोई कारोबार क्षेत्र है, दुकान है, फैक्ट्री है, कंपनी है, ऑफिस है, तो ऑफिस में करते समय आप अपने कारोबार व्यापार के लिए, वृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उस दीपक को आप उठा लें। उठा करके आराम से आप सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ अपने पूरे कारोबार क्षेत्र में घूमें। यदि आप घर में कर रहे हैं तो घर में भी इसी विधि अनुसार आपने राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ आप पूरे घर में घूम जाएं। पूरे घर में घूमने के बाद जो अपने घर का मुख्य द्वार है, और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते समय जिस साइड में आपका लेफ्ट हैंड हो, उल्टा हाथ पड़ता है, उस साइड में उस दीपक को गेट के कोने पर रख दें। ध्यान रखें, इसको रात्रि के अंधेरे में करना है, सूर्योदय के समय पर आपको नहीं करना है। सूर्यास्त हो जाता है, दिन छिप जाता है, उसके बाद इस प्रयोग को करना है। और लगातार आप इस प्रयोग को आप 3 दिन करें। केवल 3 दिन करने से आपके घर में या आपके कारोबार क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी समस्या या बाधाएं आ रही हैं, या बार बार आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, कोई भी कार्य अधूरा नहीं अटकेगा। यदि पहले से भी कोई भी काम आपका रुका पड़ा है या अधूरा अटका पड़ा है तो वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। आपके धन धार में बरकत होने लगेगी। आप चारों दिशाओं में मान सम्मान आपको प्राप्त होने लगेगा। कभी भी धन हानि नहीं होगी, कभी भी अनहोनी घटना आपके जीवन में नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।